नहीं, मेरे को ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। मेरे को लगता है कि जो रियल लाइफ में हो रहा है उससे प्रेरित होकर हम लोग फिल्में बनाते हैं। तो मेरे को ऐसा एक मौका भाग मिल्खा भाग के साथ मिला था, तो उसमें कहानी मैं पार्टीशन की कहना चाह रहा था कि इतने साल हो गए, एक मुल्क के दो टुकड़े हो गए, फिर दो से तीन हो गए, और फिर भी जो हमारे अंदर की नफ़रत है वो नहीं मिटी है। हमने सब कुछ ट्राई कर लिया, बांट लिया मुल्क, ये कर लिया, वो कर लिया। तो इसमें मुझे मिल्खा सिंह की कहानी मिली थी। एक 12 साल का बच्चा जिसने अपनी आँखों के आगे मतलब दंगे देखे, उसमें 1947 के जो हमारा विभाजन हुआ था, पार्टीशन हुआ था, उसमें उसके माता पिता जाते रहे, उसके भाई बहन कज़न ब्रदर, पूरा 2000 का गांव पूरा साफ़ हो गया। और यही नहीं, वहाँ नहीं, हर, हम बोलते हैं दोनों तरफ, बट कुछ था, एक पागलपन का माहौल था, हम जानते हैं उसके बारे में, हम सब ने पढ़ा है, मैं आगे क्या बताऊं। तो फिल्म में उसके बारे में बनाना चाह रहा था। और वो आके एक रेफ्यूजी कैंप में रहता है, उसको उसकी वहाँ उनकी बहन मिलती है जो दिव्या जी ने पार्ट प्ले किया था। उसके मतलब खाने के लिए खाना नहीं है, सर के ऊपर छत नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, पैरों में जूतों का तो सवाल ही नहीं है। फिर वो जाके इंडिया में रिकॉर्ड कैसे बनाता है, जो 60 साल तक रहता है, एशिया में डबल मेडल कैसे जीतता है, गोल्ड मेडल, कॉमनवेल्थ गेम में जाके गोल्ड मेडल और रिकॉर्ड कैसे बनाता है, वर्ल्ड रिकॉर्ड कैसे बनाता है, वो ओलंपिक्स तक कैसे पहुंचता है, ये बात क्या है, चक्कर क्या है। और एक तो ये था, और दूसरा यही था कि मतलब देश आज़ाद तो हो गया और करोड़ों ने आज़ादी का जश्न मनाया, आज हम 75वां मना रहे हैं, बट करोड़ों ने भुगता भी था आज़ादी को। जो पार्टीशन थी, बहुत बड़ा प्राइस दिया था ये। तो वो, उससे जो नफ़रत पैदा हुई थी, मैं उसको एड्रेस करना चाह रहा था। तो हमारी पहली स्क्रीनिंग थी, और ऐसे ही एक थिएटर में दिल्ली में, वो मिल्खा सर के साथ, उनको एक तरफ फरहान बैठे थे, एक तरफ मैं बैठा था, हम तीन ही थे थिएटर में। आप दिव्या जी, उस टाइम आपका वो प्ले चल रहा था, आप टूर पे थी, मुझे अच्छी तरह याद है, तुम्हारी अमृता, एंड यू कुडंट जॉइन अस। एंड फिल्म चली, अब देखी मिल्खा जी ने। अब ये मैं बोल नहीं सकता कि आप उनको फिल्म कैसी लगी, आप अपने आप को देख रहे हो तो वो फीलिंग अलग है, एक दूसरे की कहानी देखते हो अलग होती है। चाहे वो फिल्म ख़त्म हुई, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और बोला, बच्चे, वो मेरे दिल में पाकिस्तान के लिए जितनी नफ़रत थी ना, आज वो भी ख़त्म हो गई। तो मेरा फिल्म बनाने का मकसद ही वही था। और जब खुद उनके मुंह से सुना ऐसा, जिन्होंने इतना कुछ खोया था खुद, एक होता है कि आप ऐसे ही नारेबाजी सुन के, प्रोपागेंडा सुन के अपने दिल में नफ़रत पैदा कर लेते, एक होता है आप बीती। उनकी जब आप बीती थी, वो नफ़रत जब प्यार में बदली, तो मुझे लगा कि ये है, सिनेमा में दम है। और हाँ, अगर वो नहीं होते तो उनसे प्रेरित होके हमने फिल्म बनाई है, तो हमेशा लाइफ आपको प्रेरित करती है, ना कि उल्टा। हाँ, फिर उसके बाद कुछ आपके गाने वाने हिट हो जाते हैं तो वो चल जाते हैं आईपीएल वगैरह में, एशियन गेम्स में, इधर उधर, तो वो ठीक है। वो बट बड़ी बात दूसरी है कि पीटी उषा से हम प्रेरित होंगे तो उस पर फिल्म बनेगी, मिल्खा सिंह से प्रेरित होंगे तो उन पे फिल्म बनेगी, धोनी से प्रेरित हुए तो धोनी पे फिल्म बनी। तो ऐसा हम इन्वेंट नहीं कर सकते हैं।